हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूं डेविल एंड यू आर वाचिंग अननोन डेविल। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको एक स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा जिसको आप किसी भी बाइनरी के प्लेटफॉर्म पे यूज आउट कर सकते हो। ये ओटीसी एंड लाइव मार्केट दोनों में वर्किंग है, ठीक है। बट ये वाली स्ट्रैटेजी काफ़ी प्रॉफिटेबल है, बट रेयरली फॉर्म होती है, इतना जल्दी फॉर्म नहीं होता। तो इसके लिए आपको मार्केट में वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको ओटीसी में भी विन करा देगा और आपको मतलब इसका एडवांटेज क्या होंगे मैं आपको वो आगे बता दूंगा, ठीक है। तो चलो यार स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। तो गाइस देखो, पहली बात यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। कहाँ पे समझाऊँ, चलो मैं आपको समझा देता हूँ। किस बॉक्स में, इस बॉक्स में समझा देता हूँ। देखो, मान लेते हैं क्या कि ये कोई मार्केट है। ये बॉक्स मैंने ड्रॉ कर लिया। मान लेते हैं क्या ये एक मार्केट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। एक अप ट्रेंड होता है, ठीक है, एक डाउन ट्रेंड होता है और एक रेंजिंग मार्केट होता है। तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, आपको पता होंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो दो तरह के ट्रेंड में काम करता है। कौन कौन से, एक अप ट्रेंड में और एक डाउन ट्रेंड में, ठीक है। अब अप ट्रेंड में किस तरीके से काम करेगा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो, अप ट्रेंड में किस तरीके से काम करेगा। अप ट्रेंड में इस तरीके से काम करेगा जैसे मार्केट यहाँ पे पंप हुआ, अप ट्रेंड की तरफ पंप हुआ, ठीक है। एक देख रहे हैं कि हमें बैक टू बैक यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स देखने को मिल रहे हैं। बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स मान लेते हैं यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे क्या हुआ, सडनली एक रेड कैंडल आ गया, ठीक है। सडनली क्या हुआ, एक रेड कैंडल आ गया, ठीक है। रेड कैंडल जो आया वो डबल कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं होना चाहिए। रेड कैंडल स्टिक जो आया वो डबल कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि वो देखो, पहली बात, ना वो बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न होना चाहिए, ना वो डार्क क्लाउड कवर होना चाहिए, ना वो बियरिश इनसाइड बार या आउटसाइड बार होना चाहिए, ठीक है, ना ही वो बियरिश हरामी पैटर्न होना चाहिए। कोई डबल कैंडल स्टिक पैटर्न वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई यहाँ पे नॉर्मल सा रेड कलर का सिंगल कैंडल आता है और वो कोई पैटर्न नहीं है, डबल सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है फिर भी काम कर जाएगा। लेकिन अगर डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है तो वहां पे थोड़ी दिक्कतें हो सकती है, ठीक है। अगर सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है, मार्केट यहाँ से पंप हुआ, ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पर एक सेलर आ गया, तो हमें क्या करना है, अप की डायरेक्शन में फिर ट्रेड ले लेना है एक। अगर लॉस लग जाए किसी कारण से तो अगला ट्रेड हमें फिर अप डायरेक्शन में डबल अमाउंट के साथ लेना है। वो डेफिनेटली विन हो जाएगा। और वो लॉस होता है तो आपको वहाँ पे ट्रेडिंग स्टॉप कर देनी है या फिर पेयर को चेंज कर लेना है और आधे घंटे बाद ट्रेड करो, 5-10 मिनट के बाद ट्रेड करो तो अच्छा काम करेगा, ठीक है। और अल्टीमेटली पहली बता देता हूँ, मार्केट में जितनी सारी भी स्ट्रैटेजी है, कोई भी थंब रूल नहीं है। थंब रूल मीन्स वॉट, कि ऐसी कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है जो आपको 100% एक्यूरेसी दे। हर स्ट्रैटेजी में थोड़े बहुत आपको माइनस प्लस एरर देखने को मिलते ही है। तो वो डिपेंड करता है आप पर कि आप किस तरीके से किस स्ट्रैटेजी को ऑब्जर्व करते हो, किस तरीके से अपने ट्रेडिंग सिस्टम में उसको यूटिलाइज करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले, ठीक है। मेरा काम है जो अच्छी स्ट्रैटेजी होती है वो बता देना, आपका काम है आपको अपने ट्रेडिंग सिस्टम में उसको एग्जीक्यूट करना अच्छे तरीके से ताकि आप प्रॉफिट बना पाओ, ठीक है। दो चीजें हो गई, पहला एक अप ट्रेंड होगा, एक सेलर आ गया तो अगला कैंडल यहाँ पे आपको क्या करना है, बाई कर लेना है, कंफर्म विन हो जाएगा। अगर किसी कारण से यहाँ लॉस लगता है तो आपको अगला कैंडल डबल अमाउंट के साथ फिर अपवर्ड की ट्रेड ले लेनी है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या, मार्केट फॉल हो रहा है, अगर फॉल होने के बाद मतलब फॉल हो रहा है, कोई यहाँ पे सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न आ गया, यहाँ पे कोई ग्रीन कलर का, ठीक है, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डबल कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पर अगर बन गया तो हम यहाँ ट्रेड नहीं करें। अगर सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है और यहाँ पर एक ग्रीन कलर का कैंडल बन गया तो हम क्या करेंगे, फिर से सेल कर देंगे और हमारा ट्रेड विन हो जाएगा। लॉस लग गया तो हम फिर डबल अमाउंट के साथ सेल करेंगे और विन कर जाएंगे। अब ये किस तरीके से मार्केट में काम करेगा, रेंजिंग मार्केट में काम नहीं करेगा, पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो इस रेंजिंग मार्केट का कोई तरीका आएगा तो मैं बता दूंगा। अभी फिलहाल आपको मैंने अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड का बता दिया। दूसरा होता है यहाँ पर हमारा स्ट्रैटेजी क्या, लॉजिक का ट्रेड। लॉजिक का ट्रेड मीन्स का एक अप ट्रेंड था, हमें अप ट्रेंड में जैसे अगर मतलब देखो, ऐसे वाला अप ट्रेंड नहीं चाहिए हमें, हमें ऐसे वाला अप ट्रेंड नहीं चाहिए, हमें एक बुलिश सीधा अप ट्रेंड चाहिए जो सीधा भागता है ना, ऐसा अप ट्रेंड हमें चाहिए, ठीक है। तो ऐसा अप ट्रेंड क्या बोलते हैं, अगर ऐसा अप ट्रेंड हमें चाहिए, सीधा वाला अगर अप ट्रेंड चाहिए तो हमें पहले ऐसे मार्केट को फाइंड आउट करना होगा। हमें इस मार्केट में ट्रेड नहीं करना है इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से, हमें इस स्ट्रैटेजी को यूटिलाइज करने के लिए सीधा मार्केट चाहिए जो मार्केट सीधा ऐसे चल रहा हो, ऐसे करके चल रहा हो, ठीक है। और डाउन ट्रेड भी हमें ऐसे ही चाहिए जो ऐसे करके डाउन ट्रेंड जा रहा हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लॉजिक पे भी ट्रेड कर सकते हैं। लॉजिक पे ट्रेड क्या है कि मार्केट जैसे क्या हुआ, बैक टू बैक को लाइव मार्केट में दिखाऊंगा, टेंशन ना लो, पहले क्लासिक ग्राफ तो समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट जैसे यहाँ ऊपर जा रहा है, सीधा जा रहा है, ठीक है। तो हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या जब सेलर आ रहे हैं, मतलब बायर्स जा रहे थे, तो बीच में जो सेलर आया है, एक वो कितना सेलर आया, क्या वो एक सेलर है।
अगर एक सेलर यहाँ पर आया अप ट्रेंड में, फिर आप कुछ देर ग्रीन कैंडल आए, फिर यहाँ पर एक सेलर आए और आपने देख लिया कि ये सेलर के बाद भी बायर आए, ये सेलर के बाद भी बायर अगर आए हैं, तो नेक्स्ट कभी भी जो सेलर आएगा तो उसके बाद कंफर्म बायर आएगा, अगर वो कोई डबल कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं होगा तो। ठीक है, डाउन ट्रेंड में भी वही यूटिलाइज, अगर मार्केट बैक टू बैक डाउन जा रहा है, कोई ग्रीन कैंडल आ गया, ठीक है, उसके बाद सेलर्स आ गए, फिर कोई बीच में यहाँ पे ग्रीन कैंडल आया, फिर कोई सेलर्स आ गए, तो आपको जब थर्ड अपॉर्चुनिटी मिलेगा, कोई ग्रीन कैंडल आएगा, आप कंफर्म सेल करो वहां पे, अगला ट्रेड आप विन कर जाओगे। ठीक है, तो चलो मैंने आपको क्लासिक ग्राफ समझा दिया। अब मैं आपको यहाँ पे जो मार्केट है यहाँ पे उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मार्केट में बहुत ही गंदा न्यूज है, तो मैं ट्रेड ना ही करना अवॉइड करूंगा, बिकॉज बहुत ही गंदा न्यूज है। शाम का ही न्यूज़ था, देख सकते हो क्या ही फॉर्मेशन है। ठीक है, तो चलो मैंने आप जो भी ग्राफ वाले में बात किया है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ से शुरू करते हैं, यूरोजेपी में खोजते हैं। ठीक है, तो हाँ, हमें यहीं पे मिल गया। देखो ये क्या है, ये एक ऐसा पैटर्न है। देखो ये क्या हो रहा है, सीधा जा रहा है। किस तरीके से जा रहा है, सीधा जा रहा है ऐसे करके। ये ऐसे थोड़ी ना मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे तो मूव नहीं कर रहा ना, मतलब इस व्यू से तो ये मूव नहीं कर रहा है ना, ऐसे ऐसे तो नहीं मूव कर रहा, ये सीधा मूव कर रहा है। तो हमें ऐसे मार्केट को खोजना। अब यहाँ पे हम देखते हैं, गौर करते हैं कि किस तरीके, जो मैंने लॉजिक की पहले बात करी थी लास्ट में, वो देखो ग्रीन कैंडल जा रहे हैं, हमें हमें लॉजिक क्या मिला, एक सेलर के बाद कंफर्म बायर आ रहा है। ठीक है, फिर सेलर के बाद कंफर्म बायर आ रहा है, फिर बायर ऊपर गए ऐसे मार्केट को लेकर, फिर एक सेलर आया, फिर देखो कंफर्म बायर आ गया। हमने 2 बार नोटिस करना है और तीसरी बार ट्रेड करना है। और याद रखना, एक ट्रेंड में एक बार ही ट्रेड करना है। बार बार करोगे और मार्टिंगल 1 स्टेप अगर लॉस हो जाए उसके बाद भी ट्रेड करते हो तो आप अपना कैपिटल ब्लो कर लोगे। ये बात को याद रखो, कभी भी मार्टिंगल लॉस हो तो 1 स्टेप से ऊपर नहीं जाना है। ऊपर जाते हो, रिकवरी हो जाती है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बट वो रिवॉर्ड फालतू है, वो आज नहीं तो कल आप उसको जीरो कर लोगे। क्यों कर लोगे, बिकॉज उससे आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी। ठीक है, आपको नहीं पता जो आप छोटी मोटी हरकतें अगर डेमो अकाउंट में भी करते हो तो आपके लाइव अकाउंट पे कितना इंपैक्ट डालती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 2 बार हमने यहाँ पे नोटिस किया, क्या नोटिस किया 2 बार, कि जब भी यहाँ पर सेलर आ रहे तो फिर बायर घुस रहे, फिर जब भी सेलर आ रहे तो बायर घुस रहे। तो हम अब क्या करेंगे, जब भी अब इस ट्रेंड में सेलर आएगा तो वो सेलर आ गया, हम यहाँ पे बायर के लिए चले जाएंगे और विन कर जाएंगे। हमें आगे ट्रेड नहीं लेना है, बट हमने फिर भी यहाँ देखो बायर आया, सेलर आ गया, तो अगला कैंडल हमें बाई कर लेना। क्यों बाई कर लेना, बिकॉज मैंने कहा है अगर एक अप ट्रेंड आ रहा है ग्रीन कलर का, बैक टू बैक मूवमेंट है, तो यहाँ पे देखो 3 कैंडल बैक टू बैक ग्रीन है। यहाँ पर क्या है, 3 कैंडल क्या है, बैक टू बैक ग्रीन है ना, यहाँ पे 3 कैंडल क्या बैक टू बैक ग्रीन है। उसके बाद देखो यहाँ पे सेलर आया है, सेलर आया, ठीक है, उसके बाद देखो मार्केट अप गया, सेलर का कैंडल है और मार्केट फिर अप गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो फिर मार्केट आगे गया, 3 कैंडल है, फिर मार्केट में सेलर आया, तो अगला कैंडल अब अप के लिए जाओ, देखो विन कर गया। और याद रखना, अप ट्रेंड है अगर तो आपको अप ट्रेंड में ही ट्रेड लेना, डाउन का एक भी ट्रेड नहीं लेना है, कुछ भी हो जाए डाउन का ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, फिर देखो सेलर आए, फिर बायर घुस गए। आप कहोगे भाई ये तो एक ही ग्राफ में भी ऐसा काम कर रहा होगा तो आप दिखा रहे हो, बट ऐसा नहीं है, आपको और भी ग्राफ है। मैंने क्या कहा, अगर यहाँ सेलर आते हैं, बायर के लिए गया, आपका लॉस लग गया, तो आपको 1 स्टेप मार्टिंगल लेना है, आपको 1 स्टेप मार्टिंगल लेना है। ठीक है, तो आपका पहला लॉस लग गया, आपने अगला ट्रेड लिया, देखो यहाँ पर आप विन कर गया। सेलर के बाद यहाँ बायर आने थे, बायर नहीं है, तो अगला कैंडल यहाँ पे बायर आ गया है। फिर देखो सेलर आया है, फिर अगला कैंडल आप बायर के लिए जाते हैं, एक मोमेंटम पूरा कंप्लीट होता है, बैक टू बैक आप एक ही सेशन आपका एक ट्रेंड में निकल जाता है। फिर आगे भी वही कंडीशन, एक सेलर आ गया, अगला कैंडल देखो बायर है, फिर सेलर आया तो अगला कैंडल देखो बायर है, बैक टू बैक विन से। यहाँ देखो बायर आया तो अगला कैंडल, सॉरी यहाँ पे तो यूज नहीं हुआ, यहाँ पे फेल हो गया, बिकॉज एक ट्रेंड, और देखना कभी भी एक ट्रेंड होता है ना गाइस, जो मैक्सिमम जो एक इम्पल्सिव वेव होगा, मतलब वो ऐसा ट्रेंड नहीं है, एक ट्रेंड है जो इस तरीके से चल रहा है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है, ये बहुत लंबा चलता है ऐसे वाला ट्रेंड। ठीक है, दूसरा ट्रेंड होता है जो सीधे चलता है, तो ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं करता, फिर मार्केट फॉल हो जाता है यहाँ से। ठीक है, 2 तरह के ट्रेंड होते हैं। ठीक है ना, तो ये मार्केट यहाँ तक ऊपर गया, अब यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस सपोर्ट क्रिएट करा और इसके ऊपर मार्केट अभी एक्ट कर रहा है। अब इसका ब्रेकआउट जब मिलेगा तब देखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमें ये, मैंने पहले कही ये सीधा मार्केट में काम करता है। यहाँ से देखो एक फॉर्मेशन बन गया सपोर्ट वगैरह का, तो यहाँ पे फिर वो काम नहीं करेगा। आगे देखते हैं, आगे भी यहाँ देख लो, एक ट्रेंड था, एक सेलर आया, बायर आया, मैंने आपको क्या कहा, अगर सेलिंग है, बैक टू बैक 3-4 कैंडल्स हैं, सेलिंग का इम्पल्सिव वेव है, फिर डाउन सीधा डाउन है, और कोई ग्रीन घुसता है तो अगला कैंडल सेल करो, विन कर जाएगा। देखो विन हो गया है। ठीक है, खोजोगे ना तो कुछ भी मिल जाएगा यार, कुछ भी मिल जाएगा खोजोगे तो। ठीक है, यहाँ देखो बायर का प्रेशर था, सेलर कैंडल आया, अब बाई करते आपका एक लॉस लगता, अगला कैंडल बायर बन गया। ठीक है, आपको एक ट्रेंड को एक ही बार पकड़ना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं पकड़ना है। यहाँ पे भी सेम है, सेलर आ रहे थे, यहाँ पर एक बायर आ गया तो अगला कैंडल आपने सेल किया, लॉस तो अगला कैंडल वो सेलिंग में विन है। 1 स्टेप में आपको ये 90% की एक्यूरेसी मिनिमम दे देगा, बिकॉज कुछ भी 100% नहीं होता। जो यूट्यूबर साहब कहते हैं कि भाई 100% एक्यूरेट है, तो भाई आपको वही वीडियोज दिखाई जाती है जिसमें उनके सारे ट्रेड विन हो जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेलर्स आ रहे थे, एक बायर घुसा, देखो अगला कैंडल फिर सेलर्स आ गया है। ठीक है, ऐसा ही चल रहा है ना पूरा मार्केट में। ठीक है, अब आगे अगर आप देखोगे ना तो चलो ये पेयर हो गया, अगला पेयर कुछ देखते हैं, रुकना जरा, आई थिंक मेरा कॉल है।
हाँ सॉरी गाइस, मेरा कॉल आ गया था थोड़ा, तो मैंने अटेंड कर लिया, उसके लिए सॉरी। आप देख लो यहाँ पे एक अप ट्रेंड है, यहाँ पर एक सेलर का कैंडल आ गया और एज पर आवर स्ट्रैटेजी यहाँ एक सेलिंग का कैंडल है, आपको अगला कैंडल बाई करना था। अगर कोई इंपल्सिव वे पे सीधा जा रहा है मार्केट, वो मार्केट ऐसे नहीं होना चाहिए, रेंज करके ऊपर नहीं जाना चाहिए, फिर रेंज करके डाउन नहीं जाना चाहिए, ठीक है। सीधा जाए तो अगला कैंडल आप उसी हिसाब से जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है लो मोमेंटम के हिसाब से। इसमें पता है आपके दो चीज का एडवांटेज है। पहला एडवांटेज क्या है कि आप ट्रेंड के साथ जा रहे हो। ये सिंगल कैंडल पता क्या होती है, ट्रेंड की एक रिट्रेसमेंट होती है, ये ट्रेंड के रिट्रेसमेंट होती है। हाँ गैस, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, सॉरी उसके लिए। मैं बहुत ही जल्द अपना घर भी शिफ्ट करने वाला हूँ, तो ये सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएगी, मैं बहुत बाहर शिफ्ट हो जाऊँगा, फिर दिक्कतें ये सब नहीं है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं आपको और भी दिखाता हूँ। अगर कहीं मार्केट में दिखता है तो बैक टू बैक रेड्स हैं एंड एक ग्रीन कलर का कैंडल आया। अगला कैंडल देखो सेलर का ही बना है ना, ठीक है। मार्केट फॉल हो रहा था, एक सिंगल बायर आया है, उसके बाद देखो मार्केट में सेलर्स है, फिर सिंगल बायर, फिर मार्केट में सेलर्स है। देखो मोमेंटम, मोमेंटम फाइंड करो, डाउन मोमेंटम देखो, एक तगड़ा मोमेंटम था, एक बायर आया, अगला कैंडल देखो सेल हो गया। या देखो ये रिट्रेसमेंट आया है, राउंड नंबर ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट के ज़्यादातर जो एक एरर कैंडल आते हैं ना ये ट्रेंड के अंदर में, वो एरर नहीं होते बेसिकली, वो ट्रेंड का रिट्रेसमेंट होता है, ठीक है। उसका मार्केट अपने डायरेक्शन को कंटिन्यू करता है, ठीक है। तो उसी तरीके से आप अगर आगे देखोगे तो देखो एक इंपल्सिव वेव है, यहाँ पे उठा हुआ है मार्केट, एक सेलर है, अगला कैंडल बायर है, फिर एक सेलर है, अगला कैंडल बायर है, ठीक है। जब हमें दो बार मिल गया तो थर्ड बार हम कंफर्म जा सकते हैं। देखो अगला कैंडल यहाँ पे ग्रीन है, तो यहाँ पे कितना तगड़ा सेलिंग प्रेशर है, फिर भी ये सेलर का ही डोजी बना है, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि अगर डबल कैंडल स्टिक पैटर्न मिल जाता है, जैसे यहाँ पे कौन सा पैटर्न है, यहाँ पर एक डार्क क्लाउड कवर बन गया हुआ है। सिंगल अगर हैमर रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, अगर ये नॉर्मल सा कोई नॉर्मल डोजी कैंडल बन जाता रेड वाला, या नॉर्मल कोई बियरिश कैंडल बनता तो दिक्कत नहीं था। बट ये दोनों मिल करके एक डार्क क्लाउड कवर बनाते हैं। सिंगल तो ये एक हैंगिंग मैन का पैटर्न है, बट इसके साथ ये डार्क क्लाउड कवर का एक पैटर्न बना देते हैं, ठीक है। और गाइस मैं पहले ही बता देता हूँ, जिनको भी प्रॉफिट, देखो स्ट्रैटेजी वगैरह तो चलती रहेगी, स्ट्रैटेजी वगैरह सब थोड़े बहुत प्रॉफिट बना लोगे, बट फिर क्या होती है कुछ टाइम बाद अब एक ही स्ट्रैटेजी पे बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, तो या तो वो वीक हो जाती है या फिर वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है, दो ही चीज़ होता है, ठीक है। तो अगर आपको प्रोफेशनली ट्रेडिंग सीखना है तो आप मेरा कोर्स परचेज करके सीख सकते हो। कोर्स की डिटेल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के टॉप पे मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कहीं कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही सीन है, एकदम न्यूज वाला मार्केट है, फिर भी देखो मोमेंटम है, सेल बायर है, अगला कैंडल सेल कर दो, फिर बायर, अगला कैंडल सेल कर दो, बिकॉज इस बायर के बाद सेलर आया था, इस बायर के बाद सेलर आया है, तो कंफर्म इस बायर के बाद भी सेलर आएगा। ये होता है लॉजिक में ट्रेड करना, ये क्या है, लॉजिक ट्रेड है, ठीक है। इंपल्सिव वे में यहाँ देखो, जैसे यहाँ बैक टू बैक एक बायर है, आप यहाँ आपने सेल करा, लॉस हो गया पहला, फिर आपने अगला कैंडल सेल किया, लॉस हो गया, आपका यहाँ पे वन स्टेप खत्म, आपका यहाँ पर वन स्टेप खत्म हो गया, तो आपको यहाँ पर आगे ट्रेड नहीं करना है। फिर आप यहाँ पे देखो कुछ देर वेट करते, फिर अगला कैंडल बायर है, फिर सेलर, फिर बायर है, फिर सेलर आ गए, ठीक है। तो वेट करोगे तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसको बेसिकली एक मोमेंटम ट्रेड बोलते हैं, जो मूवमेंट में ट्रेड होना होता है, और इसकी एक्यूरेसी इसलिए अच्छी हो जाती है बिकॉज ये क्या होता है, ट्रेंड के हिसाब से हम चलते हैं। इसमें क्या होता है, विदाउट ट्रेंड के हम आगे नहीं बढ़ रहे, ये क्या है, राउंड ट्रेंड है, हम ट्रेंड के हिसाब से चल रहे हैं। तो आपको पता होगा ट्रेंड इज योर फ्रेंड, अगर ट्रेंड के हिसाब से चलोगे तो काफ़ी अच्छा खासा पैसा बना लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या कहा था, देखो यहाँ पे दोनों मिलकर एक पैटर्न बना रखे हैं। ये कौन सा पैटर्न है, डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न है। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न आ जाएगा तो वहाँ पे भाई ट्रैप हो जाओगे। तो पहले आपको पैटर्न सीखना पड़ेगा, अगर नहीं आता है तो आप कोर्स लेकर के सीख सकते हो मेरा, या फिर आप चाहो तो यूट्यूब पे भी फाइंड करो, नॉर्मली मिल जाते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप मेरा ही कोर्स लो, लेकिन ये अगर आप मेरा कोर्स परचेज करोगे तो आपको बेसिक टू एडवांस लेवल A to Z क्लैरिफाई हो जाएगा और लाइफ टाइम मेरा सपोर्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं फाइंड करके कुछ पैटर्न्स मिलते हैं तो, ठीक है। और गाइस मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मुझे कमेंट करके बताओ कि पहली बात तो यहाँ तक वीडियो को कौन देख रहा है, दूसरा चीज़ क्या कि आपको ट्रेडिंग जर्नी में किस चीज़ में दिक्कत आ रही है, मुझे वो कमेंट करके बताओ, और तीसरा चीज़ आपके हिसाब से मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, मुझे वो कमेंट करके दिखाओ, ठीक है। बताओ, मैं उसके बाद उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे क्या हो रखा है, एक सिंगल ग्रीन कैंडल, तो अगला कैंडल सेलर आया, तो अगला बार जब ग्रीन कैंडल आएगा तो अगला कैंडल क्या आएगा, सेलर आएगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो बायर का मोमेंटम यहाँ से स्टार्ट हुआ था, फिर सेलर आया तो अगला कैंडल देखो बायर, ठीक है। बिकॉज डबल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या करते हैं, ट्रेंड रिवर्सल करता है, वो ट्रेंड को चेंज करता है, फिर सेलर आया तो अगला कैंडल देखो बायर घुस गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो रखा है, ये पक्का कोई रेजिस्टेंस से टकरा रखा होगा, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। तो जब रेजिस्टेंस एरिया टच हो जाएगा तो वहां पर आपको ट्रेड नहीं लेना, ये आपको क्या करना है, एक इंपल्सिव वे में ट्रेड लेना है, रेंजिंग मार्केट में नहीं लेना है, और रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एरिया को इग्नोर करना है, वहां पे ट्रेड नहीं लेना। तो यहाँ रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ से मार्केट फॉल हो रहा है, ठीक है। तो जो भी सिनेरियो आगे देखते हैं, हम सारे पेयर्स पे थोड़ी बहुत देख लेते हैं। देखो यहाँ भी फॉल हो रहा था, ग्रीन के बाद सेलर है तो अगला ग्रीन का कंफर्म सेलर आएगा, ठीक है। यहाँ देखो इंपल्सिव वेव था, देखो यहाँ भी वेव देखो, एक सेलर के बाद एक बायर के बाद सेलर है, तो फिर बायर के बाद क्या होगा, सेलर आएगा, बायर के बाद क्या होगा, सेलर आएगा, सेलर के बाद यहाँ आपने बायर के लिए गए, लॉस हो गया, अपना अगला कैंडल बाई किया, विन हो गया, ठीक है।
तो बात होता है कि ये आपको सीखने में टाइम लगेगा, बिकॉज ये एक ऑब्जर्वेशन का चीज़ है, ठीक है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और फाइंड करते हैं कुछ और अपॉर्चुनिटी और स्ट्रैटेजी वगैरह, अगर मिलती है तो मैं आपको और बता दिया करूँगा, ठीक है। और बाकी एक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में सेल करना फालतू है, तो यहाँ ट्रेंड वगैरह नहीं लेंगे, ठीक है। तो चलो गाइज, कहीं पे ट्रेड वगैरह अगर मिलेगी तो लेकिन सब जगह तो गाइज क्या है ना, मार्केट में बहुत ही गंदा न्यूज इंपैक्ट है। आप देख लो हर जगह करेंसी में कुछ ना कुछ न्यूज है, कुछ ना कुछ न्यूज चल रहा है। देखो इतने बड़े बड़े कैंडल्स बंद, ये सब न्यूज वाले पेयर्स हैं, देखो कितने बड़े कैंडल्स हैं। तो मैं ट्रेडिंग अवॉइड करूंगा आज के दिन में। मैंने मॉर्निंग में ही थोड़ा बहुत ट्रेड कर लिया था दूसरे प्लेटफॉर्म में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आज की वीडियो में था इतना ही। आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। और साथ ही साथ गाइस क्या दूसरी चीज कि अगर किसी को प्रोफेशनली ट्रेडिंग सीखना है तो मेरा कोर्स परचेज करके सीख सकते हैं। कोर्स की डिटेल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के टॉप पे मिल जाएगा। तो जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन करो। कुछ भी आपको अगर पूछना है मेरे से तो आप पर्सनली मेरे से टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हो। दूसरी चीज़ क्या कि आपके हिसाब से आपको मतलब अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में स्ट्रगल कर रहे हो, आपको नहीं पता कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आप मेरे से सजेशन ले सकते हो अपनी प्रॉब्लम को बता करके। पर्सनली कॉन्टैक्ट करने के लिए आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, टेलीग्राम के लिंक आपको कमेंट बॉक्स से टॉप पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो यार मिलता हूँ मैं आपसे एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड लव यू ऑल।